आज का यह कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय न हो तो आप भी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं, यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र को भी ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त होता है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्गों का साथ, बड़े लोगों का सानिध्य, गुरुजनों का सहयोग, पेट, लीवर। महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। इसके साथ ही इथिक्स के भी कारक बृहस्पति हैं। बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, फिनांस का सेक्टर है ना, जुडिशरी का फील्ड, इन सभी को बृहस्पति प्रभावित करते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक शुक्र की राशि वृषभ राशि में रहेंगे, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में ये किस प्रकार के प्रभाव लेकर आएंगे। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत सारी चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बृहस्पति के 3rd हाउस में आने की वजह से आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव अगले एक साल तक अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि बृहस्पति के 3रे भाव में जाने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके जो एफर्ट्स होंगे वो सही रास्ते पर होंगे, यानी कि सही तरीके से आप मेहनत करने वाले हैं। जहां पर जरूरत होगी वहां पर आप एनर्जी लगाएंगे तो ये स्थिति बेहतर है। हालांकि शास्त्रों में गुरुदेव बृहस्पति को अलग अलग अगर हम देखें तो जो किताबें पढ़ने को मिलती हैं उसमें बृहस्पति का प्रभाव अलग अलग बताया गया है 3rd हाउस में, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 3rd हाउस में बृहस्पति के आने की वजह से छोटे भाई बहनों को लाभ प्राप्त होगा, आपके द्वारा किए गए परिश्रम से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग, क्योंकि आपके ये 1st और 10th के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। शास्त्रों में एक बात और कही जाती है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जब आपके ये संघर्ष के भाव, साहस, पराक्रम के भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके संघर्षों में कमी लेकर आएंगे। तो जो पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ था उसमें भी आपको कमी अवश्य देखने को मिलेगी। आप यदि कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आपका बिजनेस है जिसमें आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, इस प्रकार के यदि आप बिजनेस से जुड़े हैं तो निस्संदेह आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है ना, वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यह 5वीं दृष्टि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5म भाव में लगातार केतु, 7म भाव में लगातार केतु गोचर कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति की 5म दृष्टि पड़ने की वजह से दाम्पत्य सुखों में आपके वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में जो अलगाव जैसी स्थितियां बन रही थी, डिटैचमेंट पैदा हो रहा था, तो वो तमाम चुनौतियां और मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, यद्यपि डाइवोर्स तक की भी स्थिति आ चुकी थी, तो यह वह समय होगा जब आप अपने जीवन साथी के साथ में बातचीत के माध्यम से तमाम गिले शिकवे दूर करेंगे। दाम्पत्य सुख का आपको अनुभव प्राप्त होगा। 7वां भाव जो होता है यह विवाह को शो करता है, तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए विवाह के बहुत ही सुंदर योग बनेंगे। आपका विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके रिलेशन सुधरेंगे, डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी। 7th हाउस आपका बिजनेस होता है, तो आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए बिजनेस की तरफ
आगे बढ़ सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान अगर आप पहले से किसी भी प्रकार के बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो बिजनेस से निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा। तमाम परेशानियां बिजनेस की समाप्त होंगी और आप देख पाएंगे कि कॉन्फिडेंस के साथ में आप कार्य भी करने वाले हैं। बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है यह आपके लिए 9वें भाव पर पड़ रही है। 9th हाउस जो होता है ना वो आपकी हायर एजुकेशन होती है, तो हायर एजुकेशन की तरफ आपका रुझान होगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, आप धार्मिक यात्राएं करने वाले हैं। साथ ही विदेश यात्रा से जुड़ी चीज़ें अगर आपके जीवन में अटकाव पैदा कर रही थी तो विदेश जाने की योग, विदेश में सेटल होने की योग, विदेश से धन लाभ की योग आपके लिए बहुत ही सुंदर बनने जा रहे हैं। साथ ही आप देख पाएंगे मीन लग्न या मीन राशि है आपकी, तो आपके पिता की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। दूसरी स्थिति यह बनेगी कि पिता के करियर में उनको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा, उनके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होगी। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक धर्म गुरु हैं या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं तो अगला यह 1 साल आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला होगा। ये 10th के स्वामी होकर 3rd हाउस में गए हैं तो नो डाउट आपके कार्य क्षेत्र के कारण मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलने जा रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इसके साथ धन की स्थिति भी काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छी रहेगी। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है 9वीं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, वहां पर मकर राशि आती है। मकर राशि, बृहस्पति मकर राशि में आके नीच के हो जाते हैं तो 9वीं दृष्टि नीच की पड़ रही है आपके 11th हाउस में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव परिणाम देंगे। इसका परिणाम यह हो जाता है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लाभ में निस्संदेह वृद्धि होगी। धन आपके पास आएगा, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उतने धन को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को आप समझ सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होने जा रही है, ये बढ़िया है। सोशल सर्कल आपका बढ़ने जा रहा है। साथ ही इनकम आप सोर्सेज भी आप बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के नए शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस का सेक्टर है, कंसल्टेंसी से जुड़े काम हैं, तो आपको बेहतरीन लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आएगा। मैंने बताया कि हायर एजुकेशन के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, विदेशी भूमि से आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो अच्छा है। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त जेल से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए लाभकारी समय अवश्य रहने जा रहा है। मीन लग्न और मीन राशि वालों, यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। हालांकि यदि दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी तो भूमि भवन वाहन का लाभ भी आपको इस 1 साल में प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। वही यदि हम बात कर लें तो संतान को लेकर थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पर पैदा होंगी। अगर आपके पहले से संतान है तो संतान के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। हमने आपको थंबनेल पे लिखा हुआ है कि बड़ा तूफान आने वाला है। अब इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? गुरुदेव बृहस्पति अभी तक आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे थे, जहां पर 5वीं दृष्टि इनके आपके 6th हाउस पर पड़ रही थी, जो कि किसका है? आपके शत्रुओं का है, ऋण का है, ठीक है, आपके सर्विसेज का है, सेवा जो हम देखते हैं वो 6th हाउस से देखते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव 12वें भाव में गोचर करते हुए 7th दृष्टि से आपके 6 को देख रहे हैं। तो इस दौरान आपको अपने शत्रुओं को लेकर सचेत रहना है, वाद विवाद करने से बचना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला हो सकता है, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। कार्यस्थल पर जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ में वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर स्थितियां हैं। बॉस के साथ में अनबन हो सकती है। और यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको जॉब में चेंज करना पड़ सकता है या आपकी जॉब छूट सकती है। तो क्या दोबारा आपको जॉब नहीं मिलेगी? उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मीन लग्न और मीन राशि के आप जातक हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय अवधि के दौरान लोन वगैरह लेकर आप कोई भी काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बैंक वगैरह की तरफ ना जाके अगर आप आसपास के लोगों से पैसा वगैरह लेकर काम शुरू करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह से आप दूरी बनाकर रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। जो लोग आईटी सेक्टर से, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे।
बात करते हैं कि मीन राशि वालों आपको उपाय क्या करना है। देखिए, लग्नेश का थर्ड हाउस में जाना, दसम भाव के स्वामी हो, लग्नेश और दसम के स्वामी होकर थर्ड हाउस में ये जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय एक साल आपकी प्राप्तियों का है, उपलब्धियों का है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और बिना किसी भय के आप अपने रास्ते पर आगे निकलें, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। भगवान विष्णु की आप आराधना करते रहें। बृहस्पतिवार का आप व्रत भी रख सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल का दान करें, इससे भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो गुरुजन हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनका उपहास न करें, उनका सम्मान करें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक